राम राम। द वाइज स्टोरीज में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने इसे लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब कर ले। यहाँ मिलेगी आपको मजेदार कहानियां। आज की कहानी का शीर्षक है नमक जैसा मीठा। अब आप सोचेंगे नमक और मीठा, कान दीजिएगा। तो जैसे बिंदी बिन पेशानी और लाली बिन लब, वैसे ही हुकारा बिन कहानी। तो हमारी इस कहानी में आप साथ साथ में हुकारा जरूर देंगे ना। चलिए, कहानी है राजा भारमल की। राजा भारमल एक राजा है राजस्थान के, और उनकी मेरी ही तरह हैं तीन लाडेसर बेटियां। जी हाँ। और राजा भारमल थोड़े सनकी हैं। रोज उन्हें नई सनक सूझ जाती। एक दिन उन्होंने अपनी तीनों राजकुमारी बेटियों को बुलाकर पूछा, बताओ बेटा, मैं तुम्हें कितना प्यारा लगता हूँ। कहानी पे रोकते हुए मैं आपको पूछूंगी, आप और मैं भी इस बात के लिए दोषी है। हम भी हमारे बच्चों को पूछते हैं ना, बेटा बताओ आप हम आपको कितने प्यारे लगते हैं, तो बच्चा कहता है इतना 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 इतना। वैसे ही राजा भारमल को भी उस दिन ये सनक सूझी। तो सबसे बड़ी राजकुमारी आई। उन्होंने सादर प्रणाम किया अपने पिताश्री को, राम राम किया, बोला खमागणी बाबू साहब। उन्होंने आशीष दी और पूछा, बेटा बताओ मैं तुम्हें कितना प्यारा लगता हूँ। राजकुमारी ने सोच के कहा, दाता आप तो मुझे इस राजा दरबार, राजमहल, बाग बगीचे, खेत खलियान सबसे ज्यादा प्यारे लगते हो। राजकुमारी का ये जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने उसके नाम एक छोटा महल कर दिया। राजकुमारी खुशी खुशी अपने नए महल लौट गई। फिर आई सबसे छोटी राजकुमारी। अब आप सोचेंगे बीच वाली कहाँ गई, अभी उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे छोटी राजकुमारी आई, उन्हें भी यही प्रश्न पूछा गया, बताओ बेटा मैं तुम्हें कितना प्यारा लगता हूँ। छोटी राजकुमारी ने भी विचार करके जवाब दिया, बाबू साहब आप मुझे हीरे मोती जवाहरात इन सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं। राजा बहुत खुश हो गया। राजकुमारी को एक नौलखा हार दिया तोहफे में। राजकुमारी बड़ी खुशी खुशी अपना हार लेकर अपने महल लौट गई। फिर आई बीच वाली राजकुमारी। अब आपको मैं बोली ना बीच वाली क्यों, देखिए, जब भी मैं कहानी सुनाती हूँ तो मेरी बीच वाली बेटी को ये मुझसे शिकायत जरूर रहती है कि मम्मा, हर कहानी में या तो सबसे बड़े को कुछ मिलता है या सबसे छोटे को, ये बीच वालों को कुछ नहीं मिलता। तो उस त्रुटि को सही करने हेतु मैंने कहा, जब भी मैं ये कहानी सुनाऊंगी, बीच वाली कहानी को नायिका बनाऊंगी। बीच वाली राजकुमारी राजा की आंखों का तारा थी। राजा ने उससे भी यही प्रश्न पूछा, बताओ बेटा मैं तुम्हें कितना प्यारा लगता हूँ। बीच वाली राजकुमारी ने बहुत देर विचार करके बोला, बाबू साहब आप मुझे नमक जैसे मीठे लगते हैं, नमक जैसे प्यारे लगते हैं। ये बात सुनकर तो राजा के कान खड़े हो गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, नाक की फुन्नियां फूल गई, वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उसी दिन हार्ट अटैक आ जाता, लेकिन वह कहानी हमारी वहीं समाप्त हो जाती। तो आगे हुआ यूं कि राजा ने गुस्से में कहा, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, निकल जाओ इस महल से, निकल जाओ इस राज्य से। बेचारी राजकुमारी छोटा सा मुंह लेकर राज्य से निकल गई, जैसी थी वैसी ही निकल गई। अब जाती भी कितना दूर, पड़ोसी राजा के राज्य में जाकर रसोइये का काम ले लिया। किसी को कुछ नहीं बताया कि वो राजकुमारी है। दुख का घूंट अकेले ही पी गई। अब बहुत दिन बीत गए और राजा भारमल ने सोचा शिकार पे जाएंगे। और शिकार के लिए वो गए पड़ोसी राजा के राज्य में। एक बड़ा सा जंगल था। पड़ोसी राजा के राजा कौन, राजा जोरमल। राजा जोरमल और राजा भारमल बहुत अच्छे दोस्त थे, और दोनों ने मिलकर खूब शिकार किया। अब राजा भारमल वापस अपने राज्य लौटने लगे तो राजा जोरमल ने जोर दे के कहा, अरे हुकुम, आप ऐसे कैसे लौट जाएंगे, आप हमारे राज्य पधारे हैं, बिना आप भगत कराए तो हम आपको जाने नहीं देंगे, खाना तो आपको जीमना ही पड़ेगा। अब उनके इतने जोर देने पर राजा भारमल मना न कर पाए, और राजमहल खबर भिजवा दी गई कि दोनों महाराजा पधार रहे हैं, महाभोज की तैयारी की जाए। तो जैसे ही राजा पहुंचे दोनों, राजा जोरमल के राज्य, उनका राजमहल में स्वागत हुआ नाच गाने से, ढोल धमाके से। और दोनों राजा विराजे खाना जीमने। खाने में क्या पकवान बने थे, ओ हो, मुंह में पानी आ जाए। दूध जलेबी, रसमलाई, पेड़े, दाल बाटी चूरमा, मिर्ची का कूटा, पचकूटे का साग, गट्टे का साग, पापड़ मेथी, मलाई कोफ्ता, ओहो हो, कैर सांगरिया,
अचार, वो भी 4-5 तरह के। अगर मैं और बताऊँगी तो आप ये कहानी छोड़कर खाने की ओर भागेंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानी। दोनों राजा विराजे, दोनों ने घास तोड़ा। राजा जोरमल ने चखी चक्की की सब्ज़ी, उसमें बिल्कुल नमक नहीं। राजा भारमल ने चखी गट्टे का साग, उसमें भी कोई नमक नहीं, कोई स्वाद नहीं। अब आप सोचिए, अगर आपके मेहमान के साथ ऐसा हो, खाने में नमक ना हो तो आपको कितना गुस्सा आएगा। राजा जोरमल ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, रसोइयों को बुलाया जाए। जैसे रसोइयों के बुलाया गया, राजकुमारी घूंघट डालकर आई और राजा जोरमल ने कहा, अरे! रोज तो इतना स्वादिष्ट खाना बनता है, आज तो किसी खाने में नमक ही नहीं है, स्वाद ही नहीं है। ये कैसा खाना बनाया, हमारी नाक कटा दी मेहमान के सामने। शर्म आनी चाहिए, ये बताओ किसकी गुस्ताखी है? ऐसा बोला उन्होंने। बोलते ही राजकुमारी ने हाथ जोड़कर क्षमा माँगी। कहा, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, जो भी आप सज़ा देंगे मुझे मंज़ूर है। पर आज हुआ ये कि मुझे मेरे बाबूसा की याद आ गई। मेरे बाबूसा मुझे नमक जैसे प्यारे लगते हैं और उस याद में मेरे हाथ से आज नमक ही नहीं पड़ा। जो भी आप सज़ा देंगे मुझे स्वीकार है। ये बोलकर वो चुप हो गई। उसके ये वचन सुनकर राजा भारमल के तो कान के कीड़े फिर गए। उन्हें याद आ गया कि अरे! ये तो मेरी लाडेसर बेटी है। फटाफट भागकर उन्होंने उसका घूंघट उघाड़ा और आगे देखा तो कौन निकली? हमारी बीच वाली राजकुमारी। हाँ, उस दिन राजा भारमल को समझ में आया कि नमक जैसे मीठे का क्या मतलब है। हमारा जीवन भी तो वैसा ही है। थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन। पूरा सिर्फ मीठा हो तो मज़ा ना आए और बिल्कुल नमकीन हो तो भी बेस्वाद लगे। तो ये तालमेल, संतुलन बना के चलना पड़ता है। हाँ सा, तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। राजा भारमल खूब राजे-बाजे बाजों के साथ राजकुमारी को वापस महल ले गए। उनके बाद बीच वाली राजकुमारी ने बहुत सालों तक राज किया, क्योंकि वो बड़ी समझदार जो थी। तो ये कहानी थी नमक जैसे मीठे लगने की। और कहानियों के लिए ज़रूर कीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगली बार तक के लिए राम राम।